हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी लेडीज के बारे में जिसका नाम था फूलन देवी, जिसने इतना अत्याचार हुआ और उसके बाद इतना अत्याचार होने के बाद बहुत बार उनका बलात्कार हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ और उसके बाद वो पार्लियामेंट तक पहुंची और जिसका नाम दूसरा बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे, आपको बताएंगे कि वो बैंडिट क्वीन कैसे बनी। स्टार्ट करते हैं। हम जिसकी बात करें उनका नाम है फूलन देवी। आपने नाम भी सुना होगा। जो फूलन देवी है वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थी 1963 में, लेकिन वो शुरू से ही बहुत गुस्सेल थी। गुस्सेल जब वो थी तो उनके घर वाले भी उससे परेशान थे। एक बार क्या हुआ था, उनके घर वाले ही उनसे इतना परेशान हो गए थे कि उसने एक अपने चाचा के लड़के के साथ जमीन का विवाद पे वो उनसे लड़ पड़ी थी, जिससे बहुत ज़्यादा रोष हो गया था। लेकिन उनके घर वाले जब उनसे खुश नहीं थे, उन्होंने सोचा इसकी शादी करवा देते हैं और जब शादी करवा देंगे तो वो थोड़ा सुधर जाएगी। लेकिन उन्होंने शादी करवा दी। उनकी शादी हुई पिट्टी, जो उनके हस्बैंड का नाम था पिट्टी राम, तो उनसे शादी करवा दी। जब शादी करवाई तो उसकी एज सिर्फ 12-13 साल थी और जिससे शादी करवाई उससे वो 3 गुना ज़्यादा उम्र में था, यानी कि 40 साल के आसपास का वो बंदा था जिससे उसकी शादी करवाई। जब उसकी शादी हुई, ना तो वो फिजिकली प्रिपेयर थी ना ही मेंटली प्रिपेयर थी, तो जिससे जो पिट्टी राम था उन्होंने उस पर एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट कर दिया, ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो और परेशान होने लगी। और वो गुस्सा तो उसको पहले से ही आता था फूलन देवी को। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों को बताया, लेकिन घर वाले उसकी एक भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे। तब क्या हुआ, वो एक बार घर भी आई, लेकिन घर वालों ने उसको मना बना के दोबारा भेज दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा जो कि उसके हस्बैंड, उन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। जब वो वापस आई तो उनके घर वालों ने ये आरोप लगा दिया कि इसने अंगूठी चुराई है और उनको अरेस्ट करवा दिया। जब उसको अरेस्ट करवाया तो वहाँ पे 3 दिनों तक रही। 3 दिनों तक रहने के बाद वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने उनके साथ रेप किया। जब रेप किया तो वहाँ से वो भागी, छुट के आई 3 दिनों के बाद, और जो उनके हस्बैंड थे उन्हीं के घर पे जाके पहुँच गई। जब वहाँ पे पहुँची तो उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी वो कर चुके थे, यानी कि वहाँ से भी वो हाथ धो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो चंबल के डाकू थे वहाँ पे, तो उनको पता लग गया था एक बहुत खतरनाक लेडीज है फूलन देवी, उसका ऐसे से रेप हुआ है। उसके बाद भी वो निडर है और लड़ाकू है। तो जो चंबल के जो डाकुओं का ग्रुप था, उसका जो राजा था यानी कि लीडर था, वो था बाबू गुज्जर। बाबू गुज्जर उसको उठा के वहाँ पे ले गया चंबल के जंगलों में और वहाँ पे जाके उसके साथ रहने लगी। और उसका जो एक डिप्टी लीडर था उसका नाम था विक्रम मल्ला। विक्रम मल्ला एक जो मल्ला कास्ट, जो कि बैकग्राउंड ओबीसी बैकग्राउंड से आती है। मल्ला, विक्रम मल्ला की जो कास्ट थी मल्ला, और जो फूलन देवी की कास्ट थी वो दोनों की सेम थी। तो इसलिए जो फूलन देवी के लिए विक्रम मल्ला का एक सॉफ्ट कॉर्नर था। उनको पता लग गया था कि इस पे इतने सारे अत्याचार हुए हैं, कम एज में इसकी शादी हो गई है और उसके बाद इनकी शादी पे भी इतने अत्याचार हुए और अभी जेल में से भी इसके साथ ऐसे से मतलब बर्बरता हुई है, बर्बरता उनके साथ की गई है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो बाबू गुज्जर था वो भी उस पर बर्बरता करने के लिए रेडी हो गया था, यानी कि वो भी एक्सप्लोइटेशन करना उसका स्टार्ट कर दिया था उसने। तो विक्रम मल्ला को जब गुस्सा आया, उसके साथ उसकी पहली हमदर्दी थी, तो विक्रम मल्ला ने बाबू गुज्जर को शूट कर दिया, वो वहीं पे मारा गया। उसके बाद जो विक्रम मल्ला था वो वहाँ का उनके जो चंबल के जो ग्रुप था, जो उनका लीडर बन गया, उसी को लीड करने लग गया और देखने लग गया कि मैं खुद ही उसको राजा बन गया, राजा इंदिसन डाकुओं का हेड बन गया। और जो फूलन देवी थी उसको सिखाया कैसे कैसे गोली चलती है, बंदूक चलती है, कैसे उसको ट्रेंड किया, कैसे किडनैपिंग करते हैं, कैसे वो लूट पाट करते हैं,
तो सब कुछ उनको ट्रेनिंग दे दिया। जब फूलन देवी फुल ट्रेंड हो गई, उसके बाद फूलन देवी सबसे पहले अपने गांव में गई और वहाँ पे सभी को चेतावनी दे के आई, किसी भी लड़की का कम उम्र में शादी नहीं होगी, अदरवाइज वो उनको शूट कर देगी। वो उनको धमकी दे के आई थी। तो उसके बाद जब वो धमकी दे के आई तो लोग वहाँ से फूलन देवी से डरने लगे थे और फूलन देवी का एक दबदबा वहाँ पे क्रिएट हो गया था। और कुछ दिनों के बाद 2 अपराधी छूट के आए थे। श्री राम राजपूत थे, वो भी राजपूत कास्ट से थे, और लाला राम, दोनों बाबू गुज्जर की जो कि गैंग थी उसमें काम करते थे, लेकिन वो जेल में थे। जब वो वहाँ से वापस आए तो उनको पता लगा कि बाबू गुज्जर की डेथ हो गई है, मार दिया गया है और वो विक्रम मल्ला ने मारा है। तो वो उसके पीछे लग गए थे वैसे तो, और उन्होंने सबसे पहले आके क्या किया, जो उनकी गैंग थी उनकी चंबल की, तो उसको डिवाइड कर दिया, जाति के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया। क्योंकि विक्रम मल्ला ओबीसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, बैकग्राउंड क्लास से, और जो दूसरी जो श्री राम और लाला राम और बाबू गुज्जर था वो राजपूत कास्ट से बिलोंग करता था। तो जाति के आधार पर दोनों डिवाइड हो गई। जब जाति के आधार पर दोनों डिवाइड हुई तो विक्रम मल्ला की जो ग्रुप था, जो गैंग थी, वो कमज़ोर पड़ गई। और कमज़ोर पड़ने के बाद मौका देख के श्री राम की गैंग और जो लाला राम की गैंग ने उस पर हमला कर दिया और विक्रम मल्ला को मार दिया। और उसके बाद वो दोनों गैंग फूलन देवी को उठा के बहराइच लेके चले गए और वहाँ पे जाके 3 वीक तक 21 लोगों ने उसके साथ बर्बरता से रेप किया। इतना ब्रूटली रेप किया कि वो बयान नहीं किया जा सकता। तो उसका एक दोस्त था विक्रम मल्ला का, वो उसको अच्छी तरह जानता था फूलन देवी को, तो उसको वहाँ से बचा के निकाल के ले आया। जब लेके आया वहाँ से, उन्होंने अपनी गैंग दोबारा रिक्रिएट की फूलन देवी ने और जो उसके साथ दोस्त था। और जब अपनी गैंग बनाई, इतनी सॉलिड गैंग बनाई, तब उसने कुछ टाइम के बाद बहराइच में दोबारा हमला किया। वहाँ से श्री राम जो कि राजपूत उससे थे, कास्ट से थे, और जो लाला राम, वो दोनों तो भाग गए। लेकिन राजपूत जो समुदाय के जो लोग थे वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा हो रखे थे, उसमें से 22 लोग बचे थे, बाकी भाग गए थे। 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके फूलन देवी ने सबको गोली मार दी थी, सभी के सभी मारे गए थे। और ये जब उन्होंने मारा था, ये पूरे के पूरे देश में सुर्खियाँ बन गई थी, और सुर्खियाँ बनने के बाद पूरे देश में पॉपुलर हो गई थी फूलन देवी। फूलन देवी उसको बैंडिट क्वीन के नाम से भी जानते हैं। और उस टाइम के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, उनको इस घटना के बाद में रिजाइन देना पड़ा, यानी कि इतनी बड़ी घटना क्रिएट हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो उसको पकड़ने के लिए पुलिस के पीछे लगी हुई थी, लेकिन वो कभी भी पकड़ी नहीं गई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक एसपी सिंह थे चतुर्वेदी, उनको भिंड के जो एसपी थे उनको उसके पीछे लगाया कि फूलन देवी को पकड़ लीजिए, लेकिन फूलन देवी पकड़ी नहीं गई। उन्होंने बोला, वो कुछ टाइम के बाद वो बीमार रहने लगी थी ना, तो जब बीमार रहने लगी तो उनको लगा मुझे अब सरेंडर कर देना चाहिए। जब उन्होंने सरेंडर किया 1983 में, पहले उन्होंने बोला कि हम कुछ हमारी शर्तें हैं, तब जाकर हम सरेंडर करेंगे। पहली शर्त थी कि हम पुलिस और लीडर के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, हम करेंगे जो माता है लक्ष्मी माता और महात्मा गांधी के सामने। और दूसरी शर्त उनकी थी फूलन देवी की कि मेरे साथियों को मेरे पकड़े जाने के बाद उनको ना पकड़ा जाए। तीसरी ये थी कि जितनी भी सज़ा होगी हमें, उसके बाद हमें एक लैंड दे दिया जाए जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकें। तो क्या हुआ, उनको ये शर्तें इंदिरा गांधी ने मान ली। उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उनको 11 साल की सज़ा हुई। 11 साल की सज़ा होने के बाद तो 1994 में वो जेल से बाहर आई। 1983 में उन्होंने सरेंडर कर दिया था और 1994 में बाहर आई। 1995 में उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद 1996 में, यानी कि 1994 में जब वो बाहर आई थी, उसके बाद मुलायम सिंह यादव थे जो कि समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने उनको अपनी पार्टी में बुला लिया। जब 1995 में उन्होंने शादी की, उसके बाद 1996 में इलेक्शन होने वाला था, तब उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो बहुत ज़ोर शोर से उनको मतदान मिला, यानी कि वोट मिला और वो जीत गई, यानी कि एमपी का इलेक्शन वो
जीत गई। और 1996, 1997 और 1998 तक वो एमपी बनी रही। उसके बाद जो अगला इलेक्शन था 1998, 1999 में, उसके बाद वो हार गई और 2001 में उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा तो दोबारा फिर जीत गई। तो क्या वो लास्ट में वो अपने अपने घर से पार्लियामेंट में आ रही थी तो 3 लोग उसके सामने से आए, उन्होंने ताबड़तोड़ उस पर गोलियां चला दी और 2 लोग तो उसमें से भाग गए थे। लेकिन 3 दिन के बाद शेर सिंह राणा उन्होंने सरेंडर कर दिया था और बोला था कि मैंने अपने राजपूत भाइयों का बदला लिया है फूलन देवी को मार के। और उसके बाद जो शेर सिंह राणा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जब उम्र कैद की हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी तो उन्होंने बोला था कि मैं तिहाड़ जेल से भाग जाऊंगा। तिहाड़ जेल में उनको रखा गया था और वो भाग भी गया था। तिहाड़ जेल से जब वो भागा तो उसके बाद दोबारा उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद 2016 में उनको बरी कर दिया गया, उसकी उम्र पूरी होगी। तो ये थी एक बैंडिट क्वीन फूलन देवी की कहानी। इतना अत्याचार होने के बाद, इतने बर्बरता से अत्याचार होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, वो अपने लिए लड़ी और लड़ के अपनी गैंग बनाई और गैंग बना के वहाँ से पार्लियामेंट तक जा पहुंची। तो ऐसी कहानी और कोई सुनने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जल्दी एक नया वीडियो आपको सामने लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।